नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि आखिरकार वो हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महेंद्र सिंह है ग्राम कपासी उत्तर प्रदेश से, मुस्कीम खान है सैदपुर से, शिव प्रसाद सोनी है बुंदेलखंड से, इसके अलावा संतोष कुमार मुनीम है कासमगंज उत्तर प्रदेश से, विजय कुमार सैनी है हमारे साथ, मनीष निषाद है, राजकरण सिंह है, गुलाब सिंह है अयोध्या उत्तर प्रदेश से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें। सबसे पहले जानेंगे आज की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2027 में कैसे मिलेगी जीत? कानपुर में आरएसएस बीजेपी की हुई बड़ी बैठक, सीएम योगी भी रहे मौजूद। यूपी में चुनाव आयोग ने 3 साल के लिए बैन किए 6 उम्मीदवार। कानपुर मंडल के होनहारों का जलवा, किसान के बेटे से लेकर शिक्षक की बेटी तक ने रचा इतिहास। सीएम योगी का मिशन 2027, संघ और भाजपा की गुप्त बैठक। मेरठ में मुंबई के बड़े फिल्म निर्देशक के साथ होटल में बड़ी चोरी। तो चलिए आप खबरों को विस्तार से बताते हैं। 2027 में कैसे मिलेगी जीत? कानपुर में आरएसएस बीजेपी की हुई बड़ी बैठक, सीएम योगी भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आरएसएस और बीजेपी की एक मीटिंग में हिस्सा लिया है। इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का रिव्यू किया गया, साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। यूपी में चुनाव आयोग ने 3 साल के लिए बैन किए 6 उम्मीदवार। आपको बता दें कि यूपी में चुनाव आयोग ने 6 लोगों पर गाज गिराई है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले 6 उम्मीदवारों को बैन कर दिया है। इन सभी उम्मीदवारों ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नवदीप रिनवाना ने बताया है कि 25 फरवरी 2028 तक ये उम्मीदवार संसद के किसी भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। कानपुर मंडल के होनहारों का जलवा, किसान के बेटे से लेकर शिक्षक की बेटी तक ने रचा है इतिहास। यूपीएससी 2025 के परिणामों में कानपुर मंडल के अभ्यर्थियों ने परचम लहराया है, जिसमें फतेहपुर की शांभवी तिवारी ने बिना कोचिंग ऑल इंडिया 46वीं रैंक हासिल की है। हमीरपुर, हरदोई, उन्नाव और फर्रुखाबाद के होनहारों ने भी शानदार रैंक प्राप्त कर अपने परिवारों और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सीएम योगी का मिशन 2027, संघ और भाजपा की गुप्त बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:25 पर आगरा के होटल अमर कन्वेंशन पहुंचेंगे। यहाँ वे संघ और भाजपा के चुनिंदा पदाधिकारियों के एक साथ करीब 2.5 घंटे तक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बताया जा रहा है। इसके बाद सीएम सिकंदरा क्षेत्र में यथार्थ हॉस्पिटल का उद्घाटन भी करेंगे। मेरठ में मुंबई के बड़े फिल्म निर्देशक के साथ होटल में बड़ी चोरी। मेरठ के हाई प्रोफाइल होटल कॉनवे में सुरक्षा की पोल खुल गई है। स्वस्तिक प्रोडक्शन के मालिक और मशहूर फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ का लैपटॉप, लाखों का कैश और जरूरी डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। चोर करीब 17 मिनट तक कमरे में रहा। टीम मेरठ में फिल्म की शूटिंग के लोकेशन देखने आई थी। ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है एरोड्रोम लाइसेंस। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दिन जो है वो ऐतिहासिक रहा है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने जानकारी दी है कि एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया गया है। यह यूपी को देश का अग्रणी एविएशन हब बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अब जल्दी यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू होने की उम्मीद जो है वो जताई गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर मंत्री संजय निषाद का राहुल गांधी और अखिलेश पर हमला। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस ने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार पर निशाना उन्होंने साधा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयान पर अब उत्तर प्रदेश सरकार के मछली पालन मंत्री व निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूपी को मिली 6 नई सड़क परियोजनाओं की सौगात इन बड़े शहरों के बीच होगी
बेहतर कनेक्टिविटी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रदेश ने 6 नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जो है वो राज्य में मार्ग कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर देने की तैयारी। एआई प्रज्ञा प्रोग्राम से ट्रेनिंग का टारगेट। उत्तर प्रदेश सरकार एआई प्रज्ञा प्रोग्राम और स्टार्टअप नीति के जरिए लगभग 10 लाख युवाओं को एआई व डिजिटल तकनीक में ट्रेन करने की तैयारी कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सहयोग से स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। आईटीआई में एआई लैब और स्टार्टअप इंक्यूबेटर बनाकर रोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा भी दिया जाएगा। यूपी में ट्रेनों में वेटिंग 150 पार, 6000 वाला हवाई टिकट 20,000 में। होली के बाद काम पर लौटने वालों की भीड़ से लखनऊ में ट्रेनों और बस अड्डों पर भारी दबाव बढ़ गया है। दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग 150 से अधिक पहुंच गई है। वहीं हवाई किराया भी कई गुना बढ़ा दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज ने 100 अतिरिक्त बसें तैनात की हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव, अब कुछ क्लासेस के बच्चे भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी की किताबें। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा क्वालिटी सुधारने हेतु बड़ा कदम उठाया गया है। नए शैक्षणिक सत्र में कक्षा 5वीं और 6वीं में भी एनसीईआरटी पैटर्न की पुस्तकें अब से पढ़ाई होंगी। यूपी में 50 सीढ़ियां चढ़कर पहुंची 90 वर्ष के वृद्धा, लिफ्ट पर लिखा टेक्निकल खराबी। मेयर ने अफसरों को फटकारा। बता दें, लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में लिफ्ट खराब होने की वजह से एक वृद्धा को बहुत परेशानी हुई। 90 वर्षीय वृद्धा विष्णु को 50 सीढ़ियां चढ़कर समाधान दिवस में पहुंचना पड़ा। उन्होंने गृह कर राहत की गुहार लगाई। मामले की जानकारी मिलने पर महापौर सुषमा खरकवाल ने अधिकारियों को फटकार लगाई और समस्या को जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। यूपी में पहली बार कानूनन व्यवस्था चुनाव का मुद्दा बनी। 2017 के बाद प्रदेश में बदली पुलिस की इमेज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के इतिहास में पहली बार कानून और व्यवस्था किसी चुनाव का मुख्य मुद्दा बनी है। पहली बार लोकतंत्र में कानून व्यवस्था किसी चुनाव में मुद्दा बनी और इसी का परिणाम है कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सरकार बनाई। यूपी में ईरान संकट के बीच खाड़ी देशों में फंसे लोग भारत आने हुए हैं शुरू। 4 विमान भी लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी का सिलसिला तेज हो गया है। शुक्रवार को दमम, शारजाह, मस्कट, रियाद और जद्दा से 838 यात्री विशेष और नियमित उड़ानों के जरिए लखनऊ पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर अपनों को देखते ही यात्रियों के चेहरे खिल गए। वहीं खाड़ी देशों के लिए 4 उड़ानें रवाना भी हुई, जिनमें 465 मुसाफिरों ने सफर भी किया। कानपुर में आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक। प्रदेश का माहौल टटोलने से लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बीच समन्वय बैठकों का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कानपुर में कानपुर बुंदेलखंड प्राप्त कर उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत संघ और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। उत्तर भारत में बढ़ी गर्मी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में लू का अलर्ट जारी। उत्तर भारत में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली, एनसीआर सहित कई राज्यों में तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री ज्यादा रहने का अनुमान है और लू जैसी स्थिति का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का लखनऊ में कूच। 40 दिनों का अल्टीमेटम खत्म, अब यूपी में आंदोलन की बारी। बता दें कि शंकराचार्य ने यूपी की योगी सरकार ने 40 दिन में गोमाता को राजमाता घोषित करने और राज्य में गो हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनकी मांग अब तक न माने जाने पर उन्होंने शुक्रवार को काशी के घाट पर गंगा पूजन कर गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध के शंखनाद की शुरुआत की है। ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूपी न्यूज लाइव पर।